तो की हालत में लूज न करें। कोई भी कार्य कोई शुरू करने जा रहा है तो उसको आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसके लिए आशीर्वाद निकलती है। सभी के हृदय से आशीर्वाद निकलती है। गुरु के हृदय से भी आशीर्वाद निकलती है जब तुम गुरु के वचन के अनुसार चलते हैं। जो जीवन में तुमको गुरु ज्ञान दे रहा है उसके ऊपर पूरी श्रद्धा, पूरा विश्वास जब तुम्हारे अंदर में है और तुम उस वचन के अनुसार अपना जीवन बना रहे हैं, अपना अहंकार मिटाते जा रहे हैं, तो गुरु की आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और हमारे ज्ञान के अनुसार तो हम आशीर्वाद उस चीज को बोलते हैं, आशीष, आओ और अपना शीश दे दो। गुरु के पास आकर के दिया आशीष जिसने, मिली है आशीषें। जिसने अपना शीश भेंट चढ़ा दिया उसको आशीर्वाद लाख कोस से भी गुरु दे सकता है। लाख कोस साजन दूर बसे तो भी हृदय माए हजूर, पर द्वारे पर दुर्जन बसे तो भी लाख कोस है दूर। तो जब भी तुम कोई कार्य करना शुरू करते हैं पहले अपने अंदर से पूछो कि तुम्हारे द्वारा कार्य कराने की शक्ति कौन सी है, कौन कार्य कर रहा है। अगर आज तुम जीव भाव में आके कोई कार्य शुरू करते हैं तो असफलता भी मिल सकती है, सफलता भी मिल सकती है। पर अगर तुम हमारा ज्ञान साथ लेके जाओगे और ये जानोगे कि करने वाली शक्ति कोई और है, मैं करने वाला नहीं हूं, तो हार भी उसकी है और जीत भी उसकी है। हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में, क्योंकि सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। यहाँ पर आते हैं हम गुरु की शरण में। जो शरण आवे किस कंठ लावे, गुरु भी उसको गले से लगाता है जो गुरु की शरण में आकर के बैठा है। चौखट पे पड़ा हूं तेरे, गुरु के चौखट पर आकर के हम बैठ जाते हैं। चाहे हमको मारे चाहे हमको जिलाए, तो गुरु मारता भी है और जीवन भी देता है। पहले गुरु ब्रह्मा होके तुमको नया जन्म देता है। अहम ब्रह्मस्मयी तत्त्वमसि। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु हमारा ब्रह्मा भी है, गुरु हमारा विष्णु भी है, गुरु हमारे लिए शिव भी है। विष्णु होकर के गुरु हमारी प्रतिपालना करता है, हमारे ज्ञान के अंदर से वृद्धि कराता है, हमारे अंदर के अज्ञान को दूर करता है और शिव बन के हमारे मन का संहार कर देता है। शिव ने कामदेव को जीता, कामना को जीता। तुम्हारा गुरु तुम्हारे हृदय में बैठकर तुम्हारी सब कामनाओं को क्षय कर देता है। इसीलिए गुरु ब्रह्मा भी है, गुरु विष्णु भी है, गुरु शिव भी है, गुरु देवो महेश्वरा, ईश्वरों का भी ईश्वर, महाईश्वर गुरु है। इसीलिए कबीर ने भी गुरु की बहुत महिमा कही कि राम तजू
गुरु को न विसारूं, गुरु के सम हरि को न निहारूं। बोला हरि रूठे तो गुरु ठौर है, पर अगर गुरु रूठे नहीं ठौर। अगर तुम्हारा हरि रूठा हुआ है, गुरु उसका दोस्त है, गुरु तुमको हरि मना के तुम्हारे पास दे देगा, पर अगर गुरु रूठ जाए तो नहीं ठौर। कई लोग बोलते हैं गुरु भी रूठता है क्या? रूठता है तुम्हारे भले के लिए। जब तुम माया के गड्ढे में जाने लगते हो, जब तुम विकारों के अधीन होने लगते हो, जब तुम अहंकार करने लगते हो, जब तुम मनमानी करने लगते हो, तो तुमको गुरु रुष्ट दिखाई देगा। तुमको खुद अपने अंदर से लगेगा आज गुरु ने मेरे से बात नहीं की, आज गुरु ने मेरे से आंख फेर ली, आज गुरु ने मेरे ऊपर कयामत ढा दी। लेकिन उसकी मार में भी प्यार है। संसार की मार में धोखा है, वो तुमको गिराती है, लेकिन गुरु की मार तुमको संवारती है। बोला गुरु कुंभार शिष्य कुंभ है, गड़ गड़ काले कोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। बाहर से गुरु की चोट दिखाई देती है कि मार रहा है। घड़ा बनाते हुए कभी तुमने कुम्हार को देखा हो? जब वो घड़ा बना लेता है, अंदर उसके एक हाथ होता है, बाहर दूसरा। अंदर से हाथ पकड़ के बाहर से ठप 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 करके उसको शेप दे देता है, उसको आकार दे देता है। तो गुरु भी हमारा कुम्हार है। कुम्हार पहले क्या करता है? जंगल में जाता है, खाली जमीन पड़ी है, वहां से मिट्टी के ढेले बड़े बड़े उठा के उनको सर पे चढ़ा के ले आता है। उसके बाद आकर के वो उसको रौंदता है, मिट्टी को कूटता है और उसके अंदर जो कंकड़ पत्थर जो वेस्टेज है उसको हटा देता है, एकदम मिट्टी चिकनी कर देता है। छान के सारे कंकड़ हटा के एकदम मिट्टी अलग हो जाती है। फिर उस मिट्टी को गूंदता है, गूंद के फिर पैरों तले रौंदता है उसको। कभी देखा हो तुमने कुम्हार को कैसे मिट्टी को चिकना कर रहा है? लेकिन किस लिए? उसमें से उसको घड़े बनाने हैं जो तुम सबकी प्यास बुझाते हैं। सर्दी में, गर्मी में जब तुम घड़े का पानी पीते हैं, अरे वाह ठंडा पानी मिल गया, तो घड़ा तुम्हारे प्यास बुझाता है, तुमको ठंडक देता है। लेकिन ये सब करामत किसकी है? कुम्हार की है। कैसे कुम्हार बैठ करके फिर उस घड़े की रचना करता है, उसको चक्र पे चढ़ाता है, चक्कर होता है उसके पास, और घुमा घुमा के उसको उसमें से बर्तन तैयार करता है। बर्तन तैयार करने के बाद काम पूरा नहीं हुआ, धूप में रख देता है। धूप में रखने के बाद भी काम पूरा नहीं हुआ, सूख गए। अब उसको भट्ठी में डालता है, चारों तरफ आवा जल रहा है, बाहर से कुछ नहीं दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर सुलग के उस सब मटकों को पका देता है, और जो कच्ची मिट्टी का रंग है अब वो सुर्ख लाल हो जाता है, लालों लाल कर देंगे। उसके बाद हर घड़े पर रंग रोगन लगा के इतना सुंदर तैयार करता है, जो भी आने वाला, भैया ये घड़ा हमें दे दो, ये सुराही हमें दे दो, ये बहुत सुंदर है। फिर भी उसको ऐसे ऐसे करके देखते, पछाड़ी तक ग्राहक भी उसको ठोक बजा के देखता है, घड़ा पक्का है या कच्चा है। तो गुरु भी यही प्रक्रिया तुम्हारे साथ करता है। पहले तुम कहां कहां थे, हम नहीं पहचानते थे तुमको, तुम नहीं पहचानते थे हमको। कहां मट्टी पड़ी हुई थी, गुरु ले आया, उसको अपने सर पे चढ़ा दिया। बहुत इज्जत, बहुत मान, बहुत प्यार। आओ, अरे तुम योग भ्रष्ट हो,
तुम योग युक्त होने के लिए आए हो, तुम मेरे पास आए हो, तुम मेरे अपने हो। तुमको मिट्टी उसकी अपनी हो जाती, कहां से उठा के आदर सहित उसको लेके आते। लेकिन जब तुम आते हो गुरु के पास तो ऐसा नहीं कि तुम पाक है, प्योर है, शुद्ध है। तुम्हारे अंदर कंकड़ पत्थर मिले पड़े हैं, अहंकार भी है, इच्छा भी है, मोह भी है, कामना भी है, विषय विकार भी है, तुम भी जानते हैं। और तुम आते भी इसीलिए हैं, गुरु जी मेरी ममता काट, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। आरती भी करते हैं तो बोलते हैं भगवान मेरे अंदर से इस विषय और विकार को दूर कर दो। मैं असमर्थ हूं लेकिन तुम समर्थ हो। मैं अपने आप से इनको दूर नहीं कर सकता। भक्त की नम्रता है, भक्त की श्रद्धा है, भक्त का प्यार है, वो गुरु से कार्य करवा लेता है। गुरु बैठ करके प्यार से उसके अंदर जो जो कंकड़ है, जो पत्थर है, जो अज्ञान है, जो राग है, जो द्वेष है, जो उसको तंग कर रहा है, गुरु तुम्हारे से कोई तुम्हारी अच्छी चीजें नहीं लेता है। जो तुमको तंग करने वाले तुम्हारे विकार, गुरु को भेंट चढ़ा दो। गुरु को कोई दूसरी भेंटा नहीं चाहिए कि तुम 1 लाख रुपए ले आए, 1.25 लाख रुपया ले आए, तुमने बड़ी सी गठरी गुरु के लिए बना दी, तुमने 20-25 लाख गुरु को दे दिए, गुरु खुश हो जाएगा। हमारा गुरु तो लात लगा देता है सबको। हमको तुम्हारा धन नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारे धन ने जब तुमको सुख नहीं दिया तभी तो तुम यहां आए, तो वो हमें कैसे सुख दे सकता है? इसलिए वो तुम्हारे धन को छुएगा भी नहीं, उसको नहीं चाहिए तुम्हारा धन। पाप से कमाया हुआ धन, चोरी ठगी से इकट्ठा किया हुआ धन, उसमें से किसी का भला होने वाला नहीं है। गुरु तुमसे कोई धन नहीं मांगता, कोई भेंटा नहीं मांगता, लेकिन एक भेंट जरूर मांगता है। श्रद्धा विश्वास की भेंट चढ़े सतगुरु चरणों में रखते हैं। श्रद्धा, कितनी श्रद्धा हो? 20 बिस्वे, गुरु नानक साहब ने बोला कैसी श्रद्धा रखनी है? बोला 20 बिस्वे गुरु का मन माने, सो सेवक परमेश्वर की गत जाने। 1 आना नहीं, 2 आना नहीं, 4 आना नहीं, पर 20 आना। 1 रुपए में 16 आने होते हैं, लेकिन हम बोलते हैं 101%, 100% से भी ज्यादा श्रद्धा। कैसी श्रद्धा? सेठ कहे सागर दा पानी मीठा, कहिए हाँ जी हाँ। अगर गुरु तुमको बोलता है सागर का पानी मीठा, मन कहेगा खारा है, हमने तो चख के देखा है। गुरु से जब हम पूछते चलो नहीं समझ में आया, पूछ लो, क्योंकि पूछना न मुंझना। कभी रास्ते में तुम रास्ता भटक जाते हो, ए भैया बताओ फलानी जगह कहाँ है? अच्छा इस ओर चले जाइए, फिर वो बोलेगा इस ओर। पूछ के पहुंच जाते हैं। पूछना न मुंझना, उलझेंगे नहीं, भले थोड़ा लॉन्ग रूट होगा, थोड़ी देर लगेगी, लेकिन पूछ के पहुंच जाएंगे। तो गुरु के पास आकर के भी जो बात समझ में नहीं आती पूछो, पूछे तो दे। श्रद्धावान, देखिए इतनी बड़ी गीता, इतना समर्थ कृष्ण, लेकिन अर्जुन को क्या बोलता है? हे अर्जुन, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिसकी श्रद्धा है मेरे में, वो ये ज्ञान प्राप्त कर सकता है। साथ में एक दूसरा सेंटेंस भी बोल दिया, अश्रद्धालु नाश जान। अश्रद्धालु का नाश हो जाता है, वो सच को प्राप्त नहीं कर सकता है। जिस दिन तेरे दिल में अश्रद्धा पैदा हो जाए, उस दिन समझो तुम्हारा विनाश शुरू हो गया। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश काल आता है तो दुर्योधन की बुद्धि भी विपरीत हो गई। दुर्योधन की दुर्बुद्धि काम करने लगी, सद्बुद्धि चली गई उसकी। नाम सुयोधन था, लेकिन गलत कर्म करने के कारण उसका नाम दुर्योधन हो गया। सुयोधन माना तो अच्छा, लेकिन दुर्योधन माना दुर्बुद्धि वाला। उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। जो कृष्ण से पंगा लिया,
बताओ क्या समझता था जब भगवान ने बोला एक तरफ मेरी अक्षौणी सेना और दूसरी तरफ मैंने हत्था, उसको लगा सेना बड़ी है। अरे जब भगवान बोलता ये सारी सृष्टि मेरे अंश मात्र में है, अंश, और हमको पूर्ण मिल रहा है, हम अंश मांगे? क्या मांगे भगवान से? क्या श्रद्धा रखें? अरे आप हो जाओ मेरे, भगवान को बोलो तुम मेरे मैं तुम्हारा, भगवान से दोस्ती करो। भक्त आता है पहले शरणागत हो जाता है, भगवान मैं तेरा। फिर जब गुरु उसके अंदर से विकार निकालता है, कंकड़ पत्थर हटाता है, उसको साफ करता है, कहता है तू मेरा मैं तेरा, फिर दोस्ती हो जाती है। जितना प्यार शिष्य का उतना प्यार गुरु का। उसके बाद तीसरी अवस्था प्रेम की है, तू और मैं एक हो गए। नदी सागर में मिल गई, गंगा सागर हुआ, दोनों ही एक रूप, अलग नहीं है। बोला संत राम में भेद न जानो, संत और राम में कोई भेद नहीं। संत राम में भेद न जानो, क्योंकि संत काहे के लिए आया है? तारण के लिए। संत जगत में आते हैं जग तारण के लिए, आदि व्याधि उपाधि अविद्या तारण के लिए। तुम्हारे आदि व्याधि माना शारीरिक दुख, मानसिक दुख, भौतिक दुख, दैहिक दुख, दैविक दुख, सारे दुख तुम्हारे निवृत्त करने के लिए संत जगत में आते हैं और तुम्हारे अंदर से सब विकारों को जला के भस्म करके, सबको स्वाहा करके तुमको शुद्ध रूप बना दे। कोई साधन नहीं है, शरणागति सबसे बड़े में बड़ा साधन है। आज से मैं तेरा माना तुम्हारे तन पर, तुम्हारे मन पर, तुम्हारे धन पर केवल गुरु का अधिकार। तुम देखो तुम्हारे तन पर किसका अधिकार है, तुम्हारे मन पर किसका अधिकार है, तुम्हारे धन पर किसका अधिकार है। अब तुम सोचोगे गुरु को धन तो नहीं चाहिए, लेकिन गुरु से अगर तुम पूछ के खर्चा करोगे तो तुम गलत जगह नहीं खर्च करोगे। आज तुम गुरु से पूछ के पैसा उठा रहे हो, कहां जा रहे हो भैया इतना पैसा उठा के? अगर वो वैश्या के पास जा रहा होगा, अगर वो शराब पीने जा रहा होगा, क्या गुरु को बता पाएगा कि मैं शराब पीने जा रहा हूं? शर्म आएगी और उसी शर्म में उसके सब विकार छूट जाएंगे, उसकी सब आदतें छूट जाएंगी। जब एक शिष्य ने बोला मैं आदत नहीं छोड़ सकता, गुरु ने उसको बोला आदत नहीं छोड़ सकते हो? बोला नहीं छोड़ सकता। बोला ठीक है, मेरे सामने केवल आदत में नहीं गिरना। बोला ये तो आसान बात है, गुरु के पास तो 2 घंटा जाते हैं, उतनी देर किसी आदत में नहीं फंसेंगे। लेकिन जैसे ही घर में गया, उसको आदत थी सिगरेट पीने की, जैसे ही सिगरेट मुंह में डाला, उस धुएं में गुरु की आकृति नजर आई। धुआं उड़ता है ना, देखो कोई ना कोई आकृति लगेगी तुम्हें, उसको उस धुएं में गुरु की आकृति दिखाई दी, डर गया। बोला गुरु ने कहा मेरे सामने मत करना। अरे गुरु तो देख रहा है, कैसे मैं सिगरेट पीऊं? छोड़ दिया, फेंक दिया। फिर मन ने कहा थोड़ा सा शराब पी लेते, शराब का प्याला ले आया। अब उस प्याले के अंदर जैसे ऐसे देखो तो अपनी तस्वीर दिखती है, उसको गुरु की तस्वीर दिखाई दी। बोला मुसीबत है, ये गुरु है कौन है, मेरे पीछे पड़ गया। तुम सोचते हो तुम गुरु का पीछा करते हो, लेकिन गुरु तुम्हारा पीछा करता है, तुमको कहीं माया में गिरने नहीं देता है। याद रखना, गुरु तुम्हारे लिए पहरा देता है, गुरु तुम्हारे लिए जागता है, गुरु तुम्हारी रक्षा करता है, क्योंकि बोल चुका है हे अर्जुन मैंने तेरे योग क्षेम का भार उठा लिया। उठा लिया तो उठा लिया, अब हम सोचेंगे तो मत सोचो। कुछ भी सोचना तुम्हारा धर्म नहीं। थिंकिंग इज नॉट योर रियल नेचर। तुम सोचते हो भारी हो जाते हो,
क्या करें क्या न करें, ऐसे करें ऐसे करें, ऐसे नहीं करें ऐसे करें, उलझ जाओगे। तुमको जो बोलते हैं ना, उलझ जाते हैं। इसीलिए उलझ जाते हैं क्योंकि अपनी बुद्धि चलाते हैं। अर्जुन को बोला अपना मन बुद्धि मुझे दे जाओ, मेन चीज तो ले ली उससे। अब मन बुद्धि के सिवा वो कौन सा कर्म करेगा बताओ, क्या काम करेगा? अगर आज आपके पास मन बुद्धि ना हो, आप क्या करेंगे? कर पाएंगे कुछ? ऐसी चीज गुरु ने ले ली, हथियार छुड़वा दिया, अब लड़ो। जब हथियार ही नहीं तो कैसे लड़ेगा? मन चंचल है, बुद्धि तुम्हारी द्वेष की बुद्धि है, दूसरा देखती है, दोनों चीज गुरु ले लेता। हे अर्जुन, मन बुद्धि मुझे दे दो। और बोला चलूंगा कैसे मैं? अरे तेरा रथ मैं चलाऊंगा, मुझे बिठा दो अपने रथ पर। तुम भी अपने जीवन की बागडोर सौंप दो परमात्मा को, अपना रथ दे दो कृष्ण को। कृष्ण बहुत कुशल सारथी है। तुमने सारथी को न देकर स्वार्थी मन को दे दिया। मन कैसा है? बोला मन अंधला, नीच जात, परदेसी, खिन आवे चल जावे। बोला जब तुम्हारा सारथी काना, धुंधली आंख वाला अंधा कहां ले जाएगा? गुरु नानक साहब ने क्लियर बोला, मन अंधे ने जन्म गंवाया। इस तुम्हारे मन अंधे ने तुम्हारा जन्म ही गंवा दिया है, तुम्हारी सत्यानाश कर दी है। मन के कहने पर चलते। अब जब मन के कहने पर चलते थे, अब मन गुरु को दे दिया, तो अब गुरु के कहने पर। गुरु वाक्य सत्यम, जो तुझ भाने ताई बलिका, तेरा भाना मीठा लागे। तू सदा सलामत निरंकार, तू ही है निरंकार, मैं हूं कहां, मैं क्या कर सकता हूं? तू है निर्बल, वो बलवान, तेरे बस में है क्या, तू जान जरा। तू है निर्बल तो वो बलवान, उस बलवान से तुम युद्ध करते हो, भगवान से तुम लड़ाई करते हो, गुरु में अश्रद्धा रखते हो, गुरु में अविश्वास रखते हो, कैसे पार हो जाओगे? पूरा विश्वास, अपने से भी ज्यादा गुरु में विश्वास। जितना अपने में तुम्हें कॉन्फिडेंस है, उससे भी ज्यादा मैं उतना नहीं कर सकता हूं जितना मेरा गुरु कर सकता है। कहां पर भी बैठा है गुरु, वो मेरे लिए सोच रहा है और वो मेरे से अदृश्य नहीं। गीता में भगवान ने बोला, मेरा भगत मेरे से अदृश्य नहीं है और मैं उससे अदृश्य नहीं हूं। जब मेरा भगत मेरे से अदृश्य नहीं तो गलत काम नहीं करेगा, और मैं उससे अदृश्य नहीं हूं, मुझे हर जगह देखेगा तो भी गलत काम नहीं करेगा। कितनी बढ़िया बात बोली, थोड़ी सी बात बोली, ज्यादा नहीं बोली। वो मुझसे अदृश्य नहीं है और मैं उससे अदृश्य नहीं हूं। मैं उसके हृदय में बैठा हुआ हूं, सब देख रहा हूं। वो सोचता है गुरु लखनऊ में है, बॉम्बे में है, इधर है उधर है, और दिल में है, दिल में बैठा राम रमैया तुझको नजर ना आए। तुम्हारे दिल में ही बैठ करके वो सब देख रहा है, कहीं बाहर से कोई दूरबीन लगा के नहीं देख रहा तुम्हें, उसकी दूरबीन तुम्हारे अंदर फिट है। तुम कोई गलत काम नहीं कर सकते हो अपने ऊपर गुरु रखने के बाद, कोई गलत धारणा नहीं कर सकते, कोई गलत संकल्प नहीं ले सकते, कोई गलत इच्छा नहीं कर सकते। गुरु का ज्ञान तुम्हारे रग रग में, जैसे तुम्हारे एक एक रग में खून दौड़ रहा है, उससे फास्ट गुरु का प्रेम ढूंढ ऐसे ऐसे घूम रहा है। गुरु की प्रीत ही ऐसी है न छोड़ी जाए, प्रभु से सहज मिलाती है न तोड़ी जाए। प्रभु की प्रीत ऐसी नहीं है कि ठूठ लगी शायरी बली, दो दोस्तों की लड़ाई हुई, झगड़ा खत्म, आपस में बात नहीं करते, दो भाइयों का झगड़ा हुआ, बात नहीं करते। गुरु से तुम बात नहीं करोगे लेकिन गुरु तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। वो बड़ा जबरदस्त दोस्त है। बोला अगर मेरे से दोस्ती की है तो मैं दोस्ती निभाना जानता। तुम भले तोड़ो, तुम भगवान को बोलते जो तुम तोड़ो पिया हम नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हम तुमको गारंटी देते हैं जो तुम छोड़ो पिया हम नहीं छोड़ेंगे। हम तुमको कहीं नहीं छोड़ेंगे, तुम कहां भी चले जाओ, किसी भी गुफा में जाके छुप के बैठ जाओ, देखो गुरु तुम्हारे पीछे आता है नहीं आता है। तुम उससे छुप नहीं सकते, तुम उससे अदृश्य नहीं हो, वो तुमसे अदृश्य नहीं है, हर समय देखता है। ॾिसण वारो लख चिंता तोखे सदोरा ॾिसंदो आहे,
अरे जान मारो सब तो जाने, मुंह सा कुछ ना तुम, जानने वाला सब जानता है, मुंह से नहीं बोलता है तो क्या हुआ? तुम सोचते हो कहा थोड़ी कुछ, हम गए थे बाजार, घूम फिर आए, गलत काम करे, गुरु ने कहा थोड़ी कुछ, जाना तो क्या गुरु नहीं जानता? क्योंकि तुम्हारे दिल में बैठा है, जान रहा है, हर बात को जान रहा है, हर बात को सुन रहा है। तुम मन ही मन सोच रहे हो, वो भी सुन रहा है। तुम बोलते हम ये सोच के आए थे, यही ज्ञान मिला, यही हम घर में सोच रहे थे, ये उत्तर मिला, वो अंदर से सुन रहा है। तुमने समझा क्या है गुरु को? शरीर एक 5 फुट का पुतला, मुखे समझो न शरीर साक्षी पाना है। तुम्हारे अंदर में जो साक्षी स्वरूप बन के बैठा है वो गुरु बैठा है। तस्वीरें किसकी है दिल में? परमात्मा की। जरा गर्दन झुकाओ, आ जाएगा नजर। जरा अहंकार को दूर करो, आ जाएगा नजर। जरा प्रेम से पुकारो, सामने खड़ा है। द्रौपदी ने पुकारा, आ गया ना, उसको नंगन नहीं होने दिया, उसकी लाज बचाई। तुमको भी भगवान माया में गिरने नहीं देगा, पकड़ लेगा। तो ये गुरु का प्रेम। उस दिन भी तुमको बोला हमने ये पासपोर्ट है, तो उस लड़के ने बोला आदत नहीं छोड़ सकता। अब शराब के प्याले में गुरु घूम रहा है, कैसे पिए शराब? छोड़ दिया। गया अपनी गर्लफ्रेंड के पास, सोचा चलो टाइम पास करके आता हूं। अब गर्लफ्रेंड नहीं दिख रही, गुरु दिख रहा है। क्या पाप करेगा उसके साथ? क्या गलत कर्म करेगा उसके साथ? कुछ नहीं कर सकेगा। वहां पर भी गुरु आ गया सामने। गुरु की वाणी अंदर गूंज रही है, गुरु का ज्ञान अंदर गूंज रहा है, गुरु की समझ अंदर चल रही है। कौन सा पाप कर लेगा? गुरु पीछे ही पड़ गया उसके, बड़ा परेशान हो गया। बोला चलो भाई अब पत्ते खेलते हैं। जुआर का आदत थी। अब एक एक पत्ते में उसको भगवान दिखाई दे। न ईंट का पत्ता, न बादशाह, न रानी, न राजा, न गुलाम, कुछ नहीं दिख रहा। सब परमात्मा ही परमात्मा, गुरु ही गुरु। तन में, मन में, नैन में बस गया। जब उसमें बस गया, हर पत्ते में उसको गुरु दिखाई दे रहा है। बोला मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। आया गुरु के पास, अरे ये क्या कर दिया तूने मुझे, कहीं का नहीं छोड़ा। न मैं ये कर पाता हूं, न मैं वो कर पाता हूं, मैं दुनिया में जा नहीं पाता हूं। बहुत अच्छा। स्वामी राम तीर्थ ने बोला मेरा यार था खुद निकम्मा, अकर्ता। निकम्मा मतलब अकर्ता, मुझको भी निकम्मा कर दिया। अब हमारे पास भी कोई काम नहीं है। दादा ने बोला अनएम्प्लॉयड आई एम, मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं कुछ नहीं करता, सुबह से रात तक कुछ नहीं करता। स्वामी राम तीर्थ से बोला आप दिन भर क्या करते हैं? बोला कुछ न करने में लगा हुआ हूं। कर्ता भाव काला सर्प है, मैं कहां कर रहा हूं, हाथ कर रहा है। हाथ काम करते हैं, आंख देखती है, कान सुनता है, मुख बोलता है, नाक सूंघता है, शरीर क्रिया करता है, अंदर हर एक अंग अपना अपना कार्य कर रहा है। हार्ट अपना कार्य कर रहे हैं, लंग्स अपना कार्य कर रहे हैं, अंदर भोजन अपने आप जठराग्नि में पच रहा है। मैं क्या करता हूं? तुम तो खाना खा के सो गए। रात को अंदर कितनी फैक्ट्री चली तुम्हें पता ही नहीं। कैसे जूसेस बने, कैसे ब्लड बना, कैसे चीजें बनी, और कैसे सुबह वेस्टेज बाहर चला गया। कोई फैक्ट्री इतनी नहीं चलती है, दिन रात चलती रहती है भगवान की फैक्ट्री। 8 घंटा चलेगी, बोलेंगे अब बंद करो फैक्ट्री, वर्कर्स जाएं। भगवान कितना बड़ा वर्कर, कितने के अंदर फैक्ट्री चल रही है। इतने सारे लोग हो तुम लोग, सबके अंदर फैक्ट्री चला रहा है, और फिर भी कहते हैं मैं कुछ नहीं करता, मैं क्या करने वाला हूं। तो वो खुद भी निकम्मा हमको भी अकर्ता बना देता है कि तुम भी कुछ करने वाले नहीं हो। कभी भूल के भी मत बोलना मैं कुछ कर रहा हूं, ये मेरा बेटा है, मैं इसको इंजीनियर बनाऊंगा। भगवान का खाना क्या है? भगवान कोई लंच और डिनर तुम्हारी तरह नहीं खाता है कि आज पालक पनीर बना लो, आज मटन बना लो, आज चिकन बना लो, आज कड़ी बना लो, एग कड़ी बना लो, फलाना बना लो। भगवान कुछ नहीं खाता है, न चाय पीता है, न नाश्ता खाता है, न डिनर खाता है, न लंच खाता है। भगवान एक चीज खाता है खाली, तुम्हारा अहंकार। उसका भोजन है। जब तुम अहंकार करने लगोगे भगवान उसको खा जाएगा, तुम्हारा अहंकार बचने नहीं देगा।
और चाहे तुम कुछ भी करो, भगवान को सब पसंद है, पर तुम अहंकार करते हो, ये उसको पसंद नहीं है। जहां तुम बोलोगे मैं कर सकता हूं, वहीं तुमसे कार्य गलत हो जाएगा। आज मैं खाना बहुत अच्छा बनाऊंगी, मेहमान आने वाले, उसी दिन ही नमक भूल जाएगा। अब खाने में और सब है, रंग रूप सब अच्छा आ गया, पर नमक नहीं पड़ा। कोई स्वादिष्ट बनेगी रसोई? नहीं बनेगी। लूण बिना जी आहे रसोई। परमात्मा का रस नहीं पड़ेगा, कोई काम अच्छा नहीं होगा। परमात्मा को बीच में डाल दो। हम लोग पहले जब लंगर लगते थे तो जाते थे लंगर खाने। कभी गुरुद्वारे में गुरु नानक साहब का बर्थडे था तो भाई चलो आज गुरु नानक का जन्मदिन है, आज वहां सब कड़ी चावल मिलेगा, खाना मिलेगा, चलते हैं। जाते थे, वहां जब खाते थे या इतना कड़ा प्रसाद मिलता था तो हम लोग बोलते थे इसमें बड़ा स्वाद है, इसमें बड़ा मजा आता है, रस मिलता है खाने में। घर में वही हलवा ढूंढते हैं हम, लेकिन उसमें रस क्यों नहीं आता है? इसमें रस क्यों आता है? तो हमने जाके देखा, जब वहां हलवा बना रहे थे तो बाणी पढ़ते जा रहे थे, एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भय निर्वय रकाल मूर्त, वो भगवान का नाम पड़ गया, उसमें रस पड़ गया। तुम बोलते हम काम कैसे करें? अरे कर्म तो पूजा है, हम तुमसे कोई कर्म नहीं छुड़ा रहे। जो काम हो रहा है तुम भगवान का भाव डालो। तुम खाना बना रहे हो, कड़छी चला रहे हो, ओम की आवाज सुनी तुमने? ओम का नाद सुना? हम बॉम्बे में रहते थे, दादाजी के पास बहुत शाहूकार लोग आते थे, अमीर लोग। बॉम्बे में तो 1 से 1 करोड़पति लोग भरे हुए, वो आते थे। जब हम खाना लगाने बैठते थे, अब वो भी 4 लोग बैठे हैं, दादाजी बोलते थे भाई इनके लिए भी लगाओ खाना। ठीक है, लगा देते थे। जब वो भोजन करते थे तो ऐसे अंगुली जैसे चाटते थे, इतनी अच्छा लगता था उसको। तो दादा से बोला, दादा आप यहाँ खाना तो सिंपल बनता है, दाल चावल बना, एक सब्जी बनी, लेकिन इसमें इतनी टेस्ट कैसे आती है? तो दादाजी हंस पड़े, बोला यहाँ खाना नहीं बनता है, यहाँ भोग प्रसाद होता है। ये भक्त हैं, ये भगवान के लिए प्रसाद बनाते हैं। आप सब प्रसाद खाते हैं, प्रसाद में हमेशा रस होता है। चाहे वहां कैसी भी लंगर में रोटी मिलती थी, ऐसे करके लेते थे दोनों हाथ प्यार से, जो देवे सो खाओ। जो परमात्मा की तरफ से मिल रहा है वो भी प्रसाद है। बोला जय प्रसाद छठी अमृत खाए, तिस ठाकुर को रख मन माए। तुम उस परमात्मा को भूल जाते। दात प्यारी विसरा दातार, माया तुमको प्यारी लगी और देने वाला दातार भूल गए। जिसने दी तुमको ये दात, किसने दिया तुम्हें? घर किसने दिया? वैभव किसने दिया? धन किसने दिया? पदार्थ किसने दिए? किस परमात्मा ने दी। उस परमात्मा को भूल के मैं कमाता हूं। औरत बोलती है मैं पकाती हूं, मैं खिलाती हूं, मैं बच्चों को पालती हूं, मैं बच्चों को पढ़ाती हूं, मैं नहीं पढ़ाऊंगी फेल हो जाएंगे। तुम जिस दिन नहीं पढ़ाएंगे उस दिन भगवान पढ़ाएगा उसको, फेल नहीं होगा, सब पास हो जाते हैं। हमारे सत्संगी आते हैं यहाँ पर, कहते हैं गुरुजी, घर वाले कहते हैं बच्चे तुम्हारे अनपढ़ रह जाएंगे। हमने बोला जो संसार में माया में बैठे हैं, जो माया का काम करते हैं, उनके बच्चे पास हो जाते हैं और तुम्हारे बच्चे फेल होंगे, ऐसा कैसे हो सकता? क्या भगवान को अपनी लाज नहीं रखनी है क्या? भगवान अपने भगत की लाज में, उसकी लाज है। भाई घर का बच्चा गलत काम करता है तो माँ बाप का नाम खराब होता है। अगर तुम्हारे घर में कुछ ऊंच नीच होती है तो हमारा नाम खराब होता है। तो भगवान भी तो अपने भगत की प्रतिपालना करता है। जितने बच्चे आते हैं हमारे पास रिजल्ट कार्ड लेके आते हैं, आप ही लोगों के बच्चे। गुरुजी 95%, 98%, 92% मार्क्स मिली है, बहुत अच्छा। तुम्हारी मम्मी तो बेटा सत्संग में आती थी, कैसे पास हो गए? बोला भगवान ने पास कर दिया। वो भी भगवान को मानने लगे। कितना बड़ा ये विचित्र कार्य होता है। लोग बोलते हैं हम सत्संग जाएंगे, हमारे बच्चे तो नहीं बर्बाद हो जाएंगे।
हमने कहा जब तुम क्लब जाते हो, जब तुम किसी पार्टी में जाते हो, जब तुम सिनेमा देखने जाते हो, जब तुम टीवी पर नंगी तस्वीरें देखते हो, उस समय तुम्हारे बच्चे नहीं खराब होते, सत्संग से बच्चे खराब होंगे। कैसी गलत धारणा है तुम लोगों के दिमाग में कि अगर हम सत्संग जाएंगे हमारे बच्चे तो नहीं बिगड़ जाएंगे। कुछ न बिगड़ेगा तेरा सतगुरु शरण आने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी कदमों में झुक जाने के बाद। आज दिन तक किसी का बिगड़ा? नरसी भगत के घर में शादी है, नरसी भगत आत्म मस्ती में लीन हो गए। भगवान ने सोचा रे ये तो मस्ती में गा बजा रहा है, इसके घर में शादी है, जाऊं जरा देखूं। पहुंच गए, सारी उंडी भर दी, जितना जिसको देना था लेना था, सास के कपड़े, माँ के कपड़े, इसके कपड़े, उसके, सबको दे दवा दिए, सोने चांदी के बर्तन भी दे दिए, खाओ साथ ले जाओ। 3 दिन बाद नरसी को होश आया, अरे शादी थी मेरे घर में, क्या हुआ? अरे नरसी तुमने कितनी बढ़िया शादी की। मैंने शादी की? मैं तो यहाँ मंदिर में बैठा था। किसने करी? अरे वो ठाकुर आके कर गया, वो परमात्मा आके कर गया। विश्वास भी तो कोई चीज है। तुम्हारे अंदर विश्वास होगा हमारे बच्चे बिगड़ेंगे तो जरूर बिगड़ेंगे। अगर तुम्हारे अंदर विश्वास है कि सब बन जाएंगे तो सब बन जाते। आज बच्चे वही करते हैं जो माँ बाप करते हैं। एक घर में हम गए, एक लड़का एक लड़की बाहर खेल रहे थे, माँ बाप घर में नहीं थे, कमरों में ताले लगे थे, बच्चे ड्राइंग रूम में बैठ के बातें कर रहे थे, खेल रहे थे। हमने बोला मम्मी पापा कहाँ गए हैं? बोला बाहर गए हैं। हमने देखा वो लड़ रहे थे आपस में। हमने बोला आप लोग लड़ क्यों रहे हो? बोला हम कहाँ लड़ रहे हैं, मैं तो क्या कर रहे थे? बोला वी आर जस्ट प्लेइंग मम्मी एंड डैडी। मेरे मम्मी और पापा ऐसे लड़ते हैं ना, हम उसकी एक्टिंग कर रहे हैं। बच्चे क्या सीखते हैं? जो तुम करते हो वो बच्चे सीखते हैं। तुम शराब की बोतल इधर रख के बेटे को बोलो तुम शराब नहीं पीना, जरूर पिएगा। तुम जिस चीज के लिए उसको मना करोगे लेकिन तुम कर रहे हो, वो भी करेगा। एक संत के पास एक आदमी गया, मेरा बच्चा गुड़ बहुत खाता है, गुरुजी इसको मना कर दीजिए, गुड़ मत खाए। संत ने बोला भाई 1 हफ्ते के बाद आना। 1 हफ्ते के बाद जब वो गया, बोला बेटा गुड़ अच्छी नहीं चीज होती, मत खाया करो। अच्छा नहीं खाऊंगा। उस आदमी ने बोला इतना सा ही तुम्हें अगर बोलना था, ये तो आप उस दिन भी बोल सकते थे। बोला उस दिन तक मैं खुद गुड़ खाता था, 1 हफ्ता मैंने अभ्यास किया, मैंने गुड़ को छुआ भी नहीं, तब मैं बोल पाया कि बेटा गुड़ मत खाना। तो गुरु पहले तुम खुद प्रैक्टिस करता है, तुम भी खुद प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। जो तुम दूसरे को प्रीच कर रहे हो पहले तुम प्रैक्टिस करो। तुम्हारा मन इंद्रियों पर संयम है, अगले का भी हो जाएगा। तुम्हारा इच्छाओं पर कंट्रोल है, अगले पर भी हो जाएगा। तुम मन के अधीन हो तो सब मन के अधीन हो जाएगा। ज्ञानी एक तरता है, ज्ञानी के साथ उसके 21 कुल तर जाते हैं, शास्त्रों में लिखा हुआ है। एक तरता है, एक अपना मोक्ष करता है, उसके 21 कुल, मैके वाले, ससुराल वाले सब